आपको कभी परेशानी हुई है इतनी सारी क्रीम्स देख के कि कौन सी कब कहाँ लगानी है? सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज ट्यूसडे था, तो सबसे पहले उठ के हम मंदिर गए। मंदिर से आने के बाद आई केम टू माई ऑफिस। उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया था एंड ऑफिस में आने के बाद आई सॉ कि हमारे पास सामने ही ऑइंटमेंट्स रखी हुई हैं कुछ। तो मैं सोच रही हूँ आज आपको एक एक करके जो जो मेरे पास रखी है आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो ऑइंटमेंट्स हैं, जो भी टाइप्स हैं मेरे पास, कि वो किस किस चीज़ में यूज़ होती हैं। सो शुड वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। सबसे ऊपर है छोटी सी, ये है म्यूप्रोसिन। दिस इज़ एंटी बैक्टीरियल। ये यूज़ होती है कोई भी आपको इन्फेक्शन टाइप हो रखा है, कोई कट लग गया है, कोई चोट लग गई है, तो उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद हम म्यूप्रोसिन देते हैं ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया ग्रो ना करे। सो दिस इज़ एंटीबायोटिक म्यूप्रोसिन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा क्लोट्राइमाजोल क्रीम। ये हमारी एंटी फंगल है, जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है हम उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके नीचे है हमारी कीटोकोनाजोल क्रीम। ये टाइप ऑफ अजोल है। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फंगल इन्फेक्शंस। कीटोकोनाजोल का एक शैम्पू भी आता है, आई होप मेरे पास होगा यहाँ पे, ये रहा। सो ये है कीटोकोनाजोल का एक शैम्पू जो हम फंगल इन्फेक्शंस, जिनको स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा होता है, सो दैट डैंड्रफ इज़ बिकॉज ऑफ फंगस ओनली, तो हम उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कीटोकोनाजोल का ये शैम्पू। जिनको भी डैंड्रफ है, खुजली होती है बहुत ज़्यादा स्कैल्प में, तो हम उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इससे शैम्पू करें इंस्टेड ऑफ नॉर्मल शैम्पूज़, ठीक है। तो ये भी फंगल है, ये भी फंगल है। मैंने आपको 2 ऑइंटमेंट्स दिखा दिए हैं जो वो हमें फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम सोफ्रामाइसिन। ये सबको ही पता है, ये भी एंटीसेप्टिक है। कोई भी चोट लगता है, बर्न हो जाता है छोटा मोटा, किसी को चोट लगने के बाद उसमें टाके लग जाते हैं, तो टाके लगने के बाद आप नहाने के बाद ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं अपने उस सूचर्ड एरिया पे, ठीक है। सो दिस इज़ सोफ्रामाइसिन क्रीम। नाउ कम्स ऑन द लेफ्ट, सबसे ऊपर है हमारी एसाइक्लोवीर क्रीम। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर वायरल इन्फेक्शंस, जो आपकी बॉडी पे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, हर्पीज़ ज़ोस्टर हो गया, तो उसमें हम ये लीजन पे लगाने के लिए एसाइक्लोवीर क्रीम देते हैं। ये क्या है? एंटी वायरल है, ओके। नेक्स्ट कम्स हमारा सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर बर्न पेशेंट्स, जिनका हाथ में बर्न हो जाता है एंड वहाँ पे छाले पड़ने लग जाते हैं। सो व्हाट वी यूज इज दिस क्रीम, सिल्वर सल्फाडाइजीन, ओके। नेक्स्ट कम्स हमारा रेलिक्रिस जेल, व्हाटएवर जो भी ये ब्रांड नेम है। सो दिस इज नथिंग बट पेन रिलीफ। नाउ कम्स डाइक्लोफेनेक जेल। डाइक्लोफेनेक टैबलेट्स आपने सुना होगा, दर्द के लिए होता है, तो डाइक्लोफेनेक जेल दर्द के लिए होता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब तो सूजन आ रही है तो सूजन को कम करने का काम। एनाल्जेसिक्स मतलब कि आपका पेन को रिलीव करेगा। जिनको पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है, वो इस जेल को लगाकर अच्छे से पट्टी वट्टी करके थोड़ा सा गर्मी पैदा करता है ये जेल, और आपको पेन में आराम करेगा, ओके। सो लेट्स कम मोर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। सबसे ऊपर है फ्लूटिकाजोन क्रीम। फ्लूटिकाजोन क्रीम ये है एक स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड का क्या काम होता है कि कोई भी आपको ईचिंग हो रहा है, कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, उसको कम करता है ये। तो हम ये उनको देते हैं जिनको ईचिंग रैश हो रहा है, मतलब ईची रैश है और बहुत ज़्यादा रेडनेस है। मोस्टली एक्जिमा में करते हैं, जिनको खुजली वुजली होती है और स्केलिंग प्रोड्यूस हो रही होती है, और या फिर सोरियासिस में भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ फ्लूटिकाजोन क्रीम। सो नेक्स्ट कम्स हमारा पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। लोग कहते हैं ना कि बीटाडीन से क्लीन करवा लेना, चोट लग गई है तो। सो दिस इज़ अगेन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है ये हमारा, ठीक है। ये भी हमारे बैक्टीरियाज को मारता है। कोई चोट लग जाए, कोई कट आ जाए, कोई चाकू से कट जाए किसी की उंगली, तो हम इसी चीज़ से क्लीन करते हैं। ये एक बीटाडीन का ऑइंटमेंट फॉर्म में एक क्रीम मिलता है हमें, ठीक है। उसके नीचे आता है हमारा बीटा मेथासोन डाइप्रोपियोनेट एंड सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट। सो दिस इज यूज्ड फॉर, क्या लगता है, बीटा मेथासोन। पीछे अगर सोन आ गया तो इसका मतलब है स्टेरॉइड से रिलेटेड कुछ है
है ना, बीटा मीथासोन हो गया, ऊपर देखो फ्लूटिकासोन हो गया, तो ये दोनों स्टेरॉइड है। सैलिसिलिक एसिड एक तरह का एसिड है जो कि आपके डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, मतलब उसको हटा देता है आपकी स्किन पे से। जैसे कि अगर आपको बहुत ड्राई स्केली लीजन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे स्किन ड्राई होती जा रही है, उस पर स्किन जमती जा रही है और वो डेड है, आपको उसमें कोई कुछ भी फील नहीं हो रहा है और वहाँ पे ईचिंग भी है, तो हम आपको ये बीटा मीथासोन और सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का कॉम्बिनेशन देते हैं ताकि सैलिसिलिक एसिड उस डेड सेल को, उस डेड स्किन को हटा सके। बीटा मीथासोन वहाँ पे जो ईचीनेस हो रही है, जहाँ खुजली हो रही है, उस चीज़ को, जहाँ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है, उस चीज़ को रोक सके। सो बीटा मीथासोन एंड सैलिसिलिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर ड्राई ईची लीजन्स। ओके, उसके नीचे आता है हमारा डिल्टियाज़म हाइड्रोक्लोराइड जेल। दिस इज़ यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। कहाँ पे पेन हो रहा है? जैसे कि जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनको लैट्रिन करते समय दर्द होता है पीछे की तरफ, तब हम ये क्रीम यूज़ करते हैं सो दैट उनको इतना पेन ना हो। वहाँ पे जो भी आपका स्वेलिंग है, जो भी आपको जैसे एनल फिशर बोलते हैं, मतलब लैट्रिन के रास्ते पे एक चीरा टाइप लगा हुआ है, तो आप जब भी पॉटी करेंगे, जब भी आप लैट्रिन में जाएंगे, तो आपको हर वक्त पेन होएगा, ब्लीडिंग होएगा, तब हम ये वाला जेल यूज़ करते हैं, डिल्टियाज़म हाइड्रोक्लोराइड, अलॉन्ग विद लिग्नोकेन जेली, जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ हम देते हैं। दोनों को मिक्स करके लोग लगाते हैं ताकि अच्छे से विदाउट पेन स्टूल पास हो सके। ओके, सो दिस इज डिल्टियाज़म हाइड्रोक्लोराइड जेल यूज्ड फॉर, देखो नीचे लिखा हुआ है, फॉर पेन रिलीफ एंड हीलिंग इन एनल फिशर। एनल क्या है? आपका पॉटी का रास्ता। फिशर क्या है? एक चीरा। उस रास्ते में आपको एक कोई चीरा लगा हुआ है, उसको हील करने में इट हेल्प्स। ओके, सो मेरे पास अभी तक यही ऑइंटमेंट्स है, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आया हूँ। ओके, सो ये सब जानने के बाद खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि ये एक केस आया था जिसमें एक इंडिविजुअल को फंगल इन्फेक्शन था, बट उसने उसके ऊपर स्टेरॉइड यूज़ कर लिया, एंड जिसकी वजह से उसका जो लीजन था, फंगल इन्फेक्शन था, वो इतना बढ़ गया उसकी पूरी बॉडी पर कि उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था ठीक होने में। सो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं एक बार, कोई भी अगर आपको लीजन होता है तो उसके बाद ही कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ करें। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।